इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे सेकंड चैनल गेमिंग चैनल ब्रिक गेमिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो उस चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि प्यारे बच्चों, क्या आपने उन भूतिया कहानियों के बारे में सुना है? और हाँ, वो भूतिया कहानी जो हमारे स्कूल से रिलेटेड हैं। और हमारा दूसरा कैमरा हमें ये दिखाता है कि योशिनाका मैम बाकी दो टीचर्स के साथ रूम में खड़ी होती हैं और बच्चों से ये कह रही होती हैं कि बच्चों, आज तुम्हारी पार्टी का लास्ट दिन है तो खूब इंजॉय करना। एक तरह से वो बच्चे आज स्कूल में ही सोने वाले थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी हमारा कैमरा मसाओ और कज़ामा की ओर मुड़ता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। और तभी शिनचैन कज़ामा को परेशान करने लगता है और कज़ामा उसे दूर करने लगता है धक्का मारकर। तभी उन सबको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि ये कह रहा होता है कि क्या तुमने स्कूल के बारे में एक भूतिया कहानी सुनी है? वो सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं कि ये किसकी आवाज़ है और मसाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह छुपा लेता है। तो शिनचैन कज़ामा से पूछने लगता है कि क्या तुमने उस स्टोरी के बारे में सुना है? तो कज़ामा कहता है कि नहीं, मैंने इस स्टोरी के बारे में नहीं सुना। तो फिर वो बोचैन के पास जाता है और बोचैन से ये बात पूछता है। तो वो देखता है कि बोचैन सो गया है। तो वो कहता है कि बोचैन, क्या तुम इतनी जल्दी सो गए? और तभी बोचैन उठ जाता है और एक कहानी सुनाने लगता है। बोचैन कहता है कि हाँ, मैंने एक कहानी सुनी है इस स्कूल की भूतिया सीढ़ियों के बारे में। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, पर फिर वो सब लोग इस बात को मजाक समझकर और एक कहानी समझकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को मसाओ उठता है। उसे वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वो अकेले जाने से डर रहा होता है। तो वो कज़ामा को उठाता है ताकि वो उसके साथ जा सके। लेकिन जब वो कज़ामा को उठाता है तो अंधेरा देखकर कज़ामा भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो नैनी के पास जाता है और नैनी को उठाता है। पर नैनी कहती है कि क्या तुम लोग अकेले जाने से डर रहे हो? तो नैनी फिर बोचैन को उठाती है ताकि वो सब लोग इकट्ठे जा सकें, ताकि उन्हें ज़्यादा डर ना लगे अंधेरे से। वो चारों एक साथ मिलकर वॉशरूम की ओर चलने लगते हैं। वो लोग धीरे धीरे डरते डरते आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे आगे बोचैन होता है। तभी कैमरा उन चारों के पैरों की ओर मुड़ता है। उन चारों के पैरों के साथ एक पांचवें आदमी के भी पैर दिख रहे थे, जो किसी और के नहीं बल्कि शिनचैन के ही थे। शिनचैन नैनी को डरा देता है और नैनी चीख पड़ती है। नैनी के चीखते ही वो तीनों भी डर जाते हैं और भागकर दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाते हैं। तभी कैमरा उस दरवाजे के पास लगे एक फ्लावर की ओर मुड़ता है, एक रेड कलर का फ्लावर। और फिर हमें दिखता है कि वो लोग वॉशरूम के गेट के बाहर खड़े होते हैं और कज़ामा शिनचैन को डांट रहा होता है कि तुमने हमें क्यों डराया? तो शिनचैन कहता है कि मैंने तो तुम्हें डराया ही नहीं। और फिर मसाओ के वॉशरूम से बाहर निकलते ही वो लोग भी वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि गेट के पास एक सीढ़ियाँ जा रही थीं। उन सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए शिनचैन कहता है कि क्या यही वो भूतिया सीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे बोचैन? तो बोचैन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब वो तीनों उस भूतिया सीढ़ी की कहानी के बारे में सोचते हैं और उन सीढ़ियों की ओर देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उन कहानी को उस सीढ़ियों के साथ रिलेट कर रहे थे। तभी शिनचैन कहता है कि हमें इन सीढ़ियों की गिनती करनी चाहिए। अगर ऊपर जाने पर और नीचे आने पर इन सीढ़ियों की गिनती सेम हुई तो फिर तो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल होगी, लेकिन अगर इनमें एक दो सीढ़ी का भी फ़र्क हुआ तो ये सीढ़ियाँ पक्का भूतियाँ होंगी। और ये सुनकर नैनी, मसाओ और कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो शिनचैन मसाओ के पास जाता है और मसाओ से कहता है कि जाओ मसाओ, तुम इन सीढ़ियों की गिनती कर आओ। तभी मसाओ कहता है कि अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं तुम सबको वॉशरूम ना लेकर आता। तो फिर शिनचैन कज़ामा को कहता है कि कज़ामा जाओ, तुम इन सीढ़ियों की पड़ताल कर आओ और फिर हमें बताओ कि ये सीढ़ियाँ नॉर्मल है या भूतिया। तो कज़ामा कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो शिनचैन फिर रिप्लाई करता है कि ज़रूर तुम डर रहे होगे, इसीलिए तुम नहीं जाना चाहते। पर कज़ामा कहता है कि मैं डर नहीं रहा, लेकिन इतनी रात को मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। और शिनचैन से कहता है कि तुम तो बहुत कहते हो कि तुम्हें डर नहीं लगता, अगर तुम्हें इतना ही डर नहीं लगता तो तुम क्यों नहीं जाते और तुम उनकी गिनती करके क्यों नहीं आते? तो शिनचैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। शिनचैन सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और गिनती करने लगता है, लेकिन बीच में ही शिनचैन गिनती भूल जाता है और गलत गिनती कर देता है। और ये देखकर कज़ामा कहता है कि
तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक गिनती नहीं आती। तो शिनचैन कहता है कि मैं तो सही गिनती कर रहा था। तो फिर वो सब लोग सोचते हैं कि उन्हें बोचैन को भेजना चाहिए, क्योंकि उन सब में से हिम्मत वाला वही था। तो वो लोग बोचैन को भेज देते हैं, लेकिन बोचैन बहुत ही धीरे धीरे सीढ़ी चल रहा था, और ये देखकर वो सब लोग सोचते हैं कि अगर हमने इसे भेजा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नानी फिर कज़ामा से कहती है कि तुम क्यों नहीं चले जाते सीढ़ियाँ गिनती करने, तुम्हें तो गिनती भी आती है। तो कज़ामा कहता है कि तुम क्यों नहीं जाती, तुम क्यों यहाँ पर हो। तो फिर वो कहती है मैं तो प्यारी सी बच्ची हूँ, मैं अकेले वहाँ कैसे जा सकती हूँ, तुम्हें ही जाना चाहिए। तो फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर गेम से ये फैसला करते हैं कि कौन जाएगा, जिसमें कि कज़ामा हार जाता है और उसे जाना पड़ता है। कज़ामा ऊपर चढ़ने से डर रहा होता है, क्योंकि ऊपर बहुत ही अंधेरा था, अच्छे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर वो शिनचैन से कहता है कि शिनचैन क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो शिनचैन कहता है कि तुम ज़रूर डर रहे हो, इसी वजह से तुम मुझे अपने साथ जाने के लिए कह रहे हो। तो कज़ामा कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊँगा और सारी गिनती कर कर वापस आ जाऊँगा। तो कज़ामा सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और 1 2 3 ऐसे करके गिनती करने लगता है। तभी उसे पीछे से शिनचैन दिखता है। वो शिनचैन को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और फिर उसे डांटने लगता है। तो शिनचैन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो वहाँ पर। तो फिर कज़ामा कहता है कि हाँ कहा तो था। तो फिर शिनचैन नीचे जाने लगता है, पर कज़ामा उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, हम दोनों एक साथ गिनती करेंगे। और फिर वो लोग एक साथ सीढ़ियों की गिनती करने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही शिनचैन नीचे रुक जाता है और फिर कहता है कि कज़ामा मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि शिनचैन तो अभी भी वहीं पर सो रहा है, मैं तो शिनचैन हूँ ही नहीं। और ये सुनकर कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है और नीचे दौड़ आता है। तो शिनचैन कहता है कि तुम नीचे क्यों आ गए, हम तो एक साथ गिनती करने वाले थे। तो कज़ामा कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया, इस वजह से मैं आ गया नीचे। और फिर कज़ामा बिना डरे ऊपर चला जाता है, फटाफट गिनती करते हुए। ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक फ्लावर था, बहुत ही सुंदर था, रेड कलर का। कज़ामा नीचे गिनती करते हुए आता है तो गिनती बिल्कुल सेम होती है। तो कज़ामा कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सीढ़ी है, यहाँ पर कुछ नहीं है भूतिया भी। और वो सब लोग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर से सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर वो सब लोग फिर से वॉशरूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई सीढ़ियाँ ही नहीं हैं। और तभी वहाँ से पीछे से योशिनागा मैम आ जाती हैं। तो शिनचैन इशारा करते हुए कहता है कि योशिनागा मैम, यहाँ पर तो सीढ़ियाँ थी कल रात को, वो सीढ़ियाँ कहाँ गायब हो गई। तो योशिनागा मैम कहती है कि यहाँ पर तो कभी कोई सीढ़ियाँ ही नहीं थी, और सीढ़ियाँ हो भी कैसे सकती हैं जब हमारे यहाँ पर कोई दूसरी मंजिल ही नहीं है। और ये देखकर वो पांचों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीढ़ियाँ कल रात को देखी थी, फिर वो क्या थी, वहाँ पर कोई सीढ़ियाँ नहीं थी बल्कि एक फ्लावर था, रेड कलर का, बहुत ही सुंदर। तभी हमारा कैमरा प्रिंसिपल सर की ओर मुड़ता है और प्रिंसिपल सर ये कहते हैं कि सही सुना अपने बच्चों, हमारे स्कूल में तो कोई दूसरी मंजिल ही नहीं है, तो फिर सीढ़ियाँ क्यों होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही भूतिया स्टोरीज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।